हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर 1 हॉर्नबिल बुक से है, जो कि लिखा गया है खुशवंत सिंह जी के द्वारा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर का कैसा स्ट्रक्चर था, हाउ शी यूज टू लुक लाइक, मतलब कैसे दिखती थी वो, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें कि उनका रिलेशन कैसा था उनके ग्रैंड मदर के साथ, और कैसे एंड में आते आते वो रिलेशन उनसे बिखरने लगा। तो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट होता है जब खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर छोटी हाइट की थी, शी वॉज स्लाइटली बेंट, हल्की सी झुकी हुई थी, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर वो थोड़ी सी मोटी थी। उनके सिल्वर हेयर थे, मतलब वाइट हेयर थे, वो पूरे फेस पे फैले हुए थे अनटाइडली, मतलब उन्होंने टाई नहीं किया हुआ था, वो हेयर अनटाइडली बुरी तरीके से फैले हुए थे, और उनके फेस पे रिंकल्स थे बहुत सारे। वो पूरे हाउस में घूमती रहती थी, छोटा सा घर था, वो लोग गाँव में रहते थे, एंड वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी, और उनका एक हाथ अपनी रिस्ट पे होता था और दूसरे हाथ से वो बीड्स रोजरी सी उनको गिनती रहती थी, बार बार टेलिंग बीड्स, कुछ भगवान का नाम लेना कहते हैं, लाइक ऐसे वो करती रहती थी। खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनको याद है कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर, मतलब उनको सुंदर तो नहीं लगती थी, लाइक शी वॉज नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल। जैसे नेचर कहते हैं ना कि हाँ ये प्रिटी तो नहीं है लेकिन ब्यूटीफुल, ऐसे कंट्रास्ट दिखाते कि शी वॉज नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल, मतलब उनको ऐसे फिर उसको कंपेयर करते हो लेट विंटर्स लैंडस्केप से, जैसे कि रात में चांद फिर होता है ना कि लाइक हल्का सा पीला पड़ जाता है, ऐसे ही उनका फेस भी ऐसा ही हो गया था, ऐसे उनको कंपेयर करते हैं अपनी ग्रैंड मदर को विंटर्स लैंडस्केप पे। क्योंकि खुशवंत सिंह को काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा समय से वो अपनी ग्रैंड के साथ विलेज में रह रहे थे, तो उनको कैसे दिनचर्या, मतलब मॉर्निंग रूटीन कैसा था, मतलब होल डे रूटीन है वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर, कि सुबह सुबह ग्रैंड मदर उनको उठाने आती थी, और जो वुडन स्लेट होती थी जिसपे वो लिखते थे, लाइक अब तो हम लोगों के पास कॉपी पेन्स बुक्स हैं या फिर ब्लैक बोर्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन पहले के ज़माने में वो नहीं होता था। एक स्लेट होती थी वुडन की, जिसको हर रोज़ प्लास्टर करना पड़ता था, अगर आप उसको प्लास्टर नहीं करते थे तो वो फिर हमारे लिए यूज टू नहीं रहती थी। ऐसे ही उसकी ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर, उसको प्लास्टर करती थी रोज़ सुबह, पहले उठाती थी, फिर उसका वुडन स्लेट को प्लास्टर करती थी, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, और फिर उनके साथ ही उनको स्कूल लेके जाती थी। जैसे वो स्कूल में जाते थे तो रास्ते में डॉग्स होते थे, या फिर रिटर्न करते डॉग्स मिलते थे, तो उनको चपाती ज़रूर देते थे वो लोग, जो बासी आटा बच जाता था उसकी चपाती बनाकर वो डॉग्स देते थे स्कूल से आते समय। जब खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ता था, हमारे राइटर स्कूल में पढ़ता था, अपने अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखता था, तब जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में जाती थी, और वहाँ पर देखते ना राम नाम का नाम जपती थी, या कभी कभी पंडित जी से कुछ पूछती थी या सीखती थी, और भगवान का नाम लेती थी वहाँ बैठे, जब तक खुशवंत सिंह पढ़ता था। जब नरेटर माने राइटर स्कूल से वापस आते थे अपने ग्रैंड मदर के साथ, तो वो चपातीज देते थे डॉग्स को। इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जब आया, जब ये लोग सिटी में पहुंचे, मतलब जब इसके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स, इसकी ग्रैंड मदर को प्लस नरेटर माय राइटर खुशवंत सिंह को सिटी लेने आ गए, मतलब वापस गांव से कि शहर चलो, आपको कोई काम नहीं है, हम वहाँ पे वेल सेटल हो चुके हैं, अच्छा कमा लेते, तो हम इजीली वहाँ पे भी लाइफ रन कर पाएंगे। तो नरेटर एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा, जहाँ पर उसको एक मोटर बस लेके आती थी, वो इंग्लिश बोलता था, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, अरिथमेटिक्स, प्रिंसिपल्स हो गए बहुत सारे, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। अब वहाँ पर तो क्या था कि विलेज में कभी कभी आत्मज्ञान, मतलब कुछ सेल्फ चीज़ें भी सीखता था वो, अलग अलग चीज़ें थी लाइफ में, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पढ़ाई से हटकर भी सिखाई जाती थी। लेकिन अगर इंग्लिश स्कूल्स में या फिर सिटीज़ के स्कूल में देखें तो बेसिकली हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं रट्टाफिकेशन पे, या फिर हो गई चीज़ें कि मतलब ये चीज़ बुक में है यही सही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हम लोग बता पाते, ना ही टाइम होता है क्योंकि सिलेबस बहुत होता है। इसीलिए थोड़ा बहुत ग्रैंड मदर को ये सब चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही थी, लाइक वो मोटर बस से आता था, ना ही तो ग्रैंड मदर उसको छोड़ने जाती थी और ना इसको लेने आती थी, मोटर बस आती थी, वो उसको लेके जाती थी और वही छोड़ के जाती थी, और वहाँ पर वो इंग्लिश बोलने लगा, लाइक ग्रैंड मदर यूज टू स्पीक हिंदी में बातें करती थी, और वहाँ पर खुशवंत सिंह इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश की चीज़ें सीखता था, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गई, या फिर लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स हो गए, अलग चीज़ें के प्रिंसिपल से, और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ना ही ग्रैंड मदर को पता थी, लेकिन खुशवंत सिंह वो सब चीज़ें सीखने लगा था।
क्योंकि ग्रैंड मदर उसकी इंग्लिश चीज़ें नहीं सीख पा रही थी, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं पता थी, तो वो ना ही उसको स्कूल में अकम्पनी करती थी, ना ही उसको स्कूल तक छोड़ के जाती थी। तो वो ना अपसेट सी होने लगी, क्योंकि उनको उनका टीचिंग का तरीका नहीं अच्छा लगा था, ना ही तो गॉड के बारे में कुछ पढ़ाते थे, ना ही कुछ ज़्यादातर अलग जनरल नॉलेज कुछ देते थे, सिर्फ बुक्स 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 का ही पढ़ाते थे। और एक और बड़ी चीज़ लगी जो ग्रैंड मदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कि खुशवंत सिंह म्यूज़िक सीखता था स्कूल में, लाइक होता ना कि म्यूज़िक क्लासेस हैं, डांस क्लासेस है, एक्स्ट्रा करिकुलम व्हाट वी से इन आवर स्कूल्स। तो वो चीज़ें खुशवंत सिंह स्कूल में सीख रहा था, म्यूज़िक लेसन लेता था, जो कि ग्रैंड मदर सोचती थी कि जो जेंटलमैन होते हैं, जो जेंटल फोक होते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं सीखते हैं, मतलब म्यूज़िक डांस वगैरह, और ये सब चीज़ें खुशवंत सिंह सीख रहा था। तो उनको अच्छा लग रहा था कि यार ये है क्यों सीख रहा है ये सब चीज़ें, इसके लिए ये नहीं चीज़ें नहीं बनी है। लेकिन क्योंकि वो स्कूल में जा रहा था और उसके पेरेंट्स की ही मर्जी थी, तो वो भी उसको नहीं टोकती थी खुशवंत सिंह को। क्योंकि खुशवंत सिंह की वो स्कूल लाइफ भी ख़त्म हो गई थी, तो उसको स्टेप आया कि जब उसको यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। जब वो यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पे उसने जैसे हॉस्टल्स में एक सेपरेट रूम मिला उसको, जो कॉमन लिंक था बेसिकली उसकी ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह का, यहाँ पर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था जब वो यूनिवर्सिटी गया और उसको एक सेपरेट रूम मिल गया। ग्रैंड मदर से उसकी रेयरली ही कोई बात हो पाती थी, लिटरली वो लोग बिल्कुल लाइक फ़ोन पे एक आध बार उसने कॉल किया तो इट्स फाइन, अदरवाइज उनकी कोई बात नहीं हो पाती थी। तो ग्रैंड मदर को अपना टाइम तो स्पेंड करना था, तो शी यूज्ड टू स्पेंड हर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हील के साथ घुमाती रहती थी, व्हील साइड में बैठ के उस व्हील को घुमाती रहती थी, या फिर प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी बार बार, या फिर आफ्टरनून में जब स्पैरोज आती थी ना तो उनको फीड करती थी वो, लाइक कुछ खाना डाल दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इस टाइम से या इन सब चीज़ों से उसका टाइम गुजर जाता था, लाइक स्पिनिंग व्हील करना, रिसाइटिंग पोएम्स, प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज इन आफ्टरनून। ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उसका मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड हो जाता था। अब यहाँ पर एक और टर्निंग पॉइंट आता है कि जब नरेटर माने राइटर खुशवंत सिंह की यूनिवर्सिटी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, वो डिसाइड करते कि मैं अब्रॉड जाऊँगा, तो ग्रैंड मदर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और वो उसको मतलब जब रेलवे पे जाते हैं वो लोग, तो वहाँ पर उसको सी ऑफ करने जाती है। तो जैसे ही उसकी इतनी ओल्ड हो चुकी थी ऑलरेडी, तो खुशवंत सिंह राइटर सोचता है कि शायद ये मेरी लास्ट मीटिंग हो सकती है उनके साथ। तो फिर वो सोचता है कि शायद मैं वापस आऊँगा तो मैं इनसे नहीं मिल पाऊँगा, तो वहीं पे वो सी ऑफ करके चला जाता है। लेकिन जब नरेटर वापस आता है 5 साल के बाद, तब ग्रैंड मदर उसको लेने आती है, तो वो देख के वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो घर पहुँचते तो ग्रैंड मदर उस ओकेजन में उसके आने की खुशी में सॉन्ग्स गाती है। कौन से गाने गाती है? होम कमिंग ऑफ अ वॉरियर्स, और बहुत ज़ोर ज़ोर से एक ओल्ड ड्रम होता है उसको पीटने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, कि उसकी खुशी में कि हाँ वो ये वापस आ गया। और जितनी भी लेडीज़ है उनके साथ डांस करती है, अपने नेबरहुड की लेडीज़ के साथ, और वो बहुत खुश हो जाती है। क्योंकि वो इतनी ओल्ड हो चुकी थी, उनका गाना गाना या डांस करना, ढोल को पीटना, तो वो उनकी हेल्थ को जैसे सूट नहीं करा वो सब चीज़ें, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही इल हो गई, बीमार हो गई। तो खुशवंत सिंह या उनकी फैमिली डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट माइल्ड फीवर है, चला जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना किसी इंसान की मृत्यु आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसे ही ग्रैंड मदर समझ गई, और उन्होंने खुशवंत सिंह को बोला कि मेरा एंड नियर है, मैं मरने वाली हूँ, बस तुम मुझे एक काम करो, टाइम वेस्ट ना करके मुझे बेड पे लिटा दो और मेरे को मेरी बीड्स दे दो, मतलब वो जो माला जपती थी मुझे वो दे दो। तो उन्होंने अपनी प्रेयर चांटिंग शुरू कर दी और माला जपने लगी, और एकदम से उनके लिप्स जो मूव कर रहे थे प्रेयर चांटिंग में वो रुक जाते हैं, और रोजरीज उनके हाथ से, मतलब बीड्स उनके हाथ से गिर जाती हैं, और उनके हाथ से कहते हैं लाइटलेस फिंगर जैसे ऐसे बेड पे ही गिर जाते हैं, और सारी रोजरीज उनके हाथ से गिर जाती है। और उनकी क्योंकि आफ्टरनून का टाइम हो चुका था, तो स्पैरोज खाने का भी टाइम हो गया था, तो स्पैरोज आती है तो देखते ग्रैंड मदर वाज लाइंग, वो भी समझ जाते कि हाँ शी इज़ नो मोर। तो जितने भी थाउजेंड ऑफ स्पैरोज थे वो भी उनकी डेथ में मॉर्न कर रहे थे, मतलब दे वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी सैड। जब वो आसपास जुड़ गए उनके बॉडी के पास, तो खुशवंत सिंह की मदर ने उनके लिए ब्रेड क्रम्स डाले, उनको नोटिस भी नहीं किया, और वो लिटरली बस वहीं बैठे रहे, उनकी कोई चिरपिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी उनकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। उसके बाद जैसे खुशवंत सिंह की फैमिली ग्रैंड मदर की बॉडी को कैरी लेके लास्ट राइट्स माने लेके जा रही थी घर से, तब वो चुपचाप, जितनी भी बर्ड्स थी थाउजेंड स्पैरोज, वो चुपचाप वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो लास्ट सी ऑफ करने आई थी ग्रैंड मदर को अपना। इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है, और यहाँ पे दिखाते हैं कैसे कि लाइक एक बॉन्ड था, कैसे वो सिटी में आके और बदला, और यूनिवर्सिटी अब्रॉड बिल्कुल ही वो बॉन्ड ख़त्म होता चला गया। बेसिकली स्टोरी में ये दिखाया गया कि कैसे एक ग्रैंड मदर का और एक चाइल्ड का रिलेशन था। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.